हमारा टॉपिक है कि हमने ना डाटा बेस का स्ट्रक्चर और उसमें जो ऑपरेशन फॉर्म हो रहे हैं हमने वो बताने हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले XAMPP में अपना जो है अपाचे और MySQL इसको स्टार्ट कर लेना है। फिर हमने गूगल पे आना है। गूगल पे आके हमने लोकल होस्ट PHP MyAdmin सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी डेटाबेस ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आकर हम न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम डेटाबेस का नाम लिखेंगे DSCSM। फिर हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। कोई भी डेटाबेस तब तक क्रिएट नहीं हो सकती जब तक उसमें टेबल ना हो, और कोई टेबल तब तक क्रिएट नहीं हो सकता जब तक उसमें कोई कॉलम ना हो। यहाँ पर हम टेबल का नाम रख लेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे कॉलम हम 2 कर लेंगे। फिर इसको क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया है और वो अब उस टेबल की डिटेल मांग रहा है हमारे से। यहाँ पर हम नेम में लिख लेंगे नेम, और इसको उसकी टाइप रखेंगे varchar, और उसकी लेंथ रखेंगे 200, और फिर नीचे हम रखेंगे नेम डिग्री, और उसकी टाइप हम रखेंगे varchar, और उसकी लेंथ रखेंगे हम 100। यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। यहाँ पर देखें हमें पता चल रहा है हमारी डेटाबेस क्रिएट हो गई BSCS मॉर्निंग के नाम से, और अंदर स्टूडेंट के नाम से हमने नेम रखा है उसका, फिर उसके कॉलम, और यहाँ पर उसके नेम रखे हमने डिग्री और नेम। हमारे पास डेटाबेस में 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं: सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। यहाँ पर हम SQL में जाके वहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टैटिक अंदर यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब इसमें हम इंसर्ट करेंगे वैल्यूज़ को। अब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट की है इसमें। अब फिर ऊपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रो इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे रो इंसर्ट हो चुकी है। रो इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट का नाम वगैरह लिखेंगे, उसकी डिग्री मेंशन करेंगे वो कौन से, तो हम यहाँ पे नेम लिखेंगे दुआ, और बुक का इसके डिग्री मेंशन करेंगे BS। यहाँ पे हमने उसकी डिग्री मेंशन की है BSCS मॉर्निंग। अब यहाँ पे हम गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे दूसरे स्टूडेंट की रो भी इंसर्ट हो चुकी है। हम दोबारा फिर SQL में गए, वहाँ जाके हमने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट लिखा, और दोबारा हमने फिर गो पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो रो इंसर्ट की थी वो आ गई है हमारी। फिर हम SQL में जाएंगे। यहाँ पर फिर हमने अगले स्टूडेंट पे इंसर्ट की, मतलब सारी उसकी नेम और डिग्री, उसका नेम लिखा फिर उसकी डिग्री लिखी। फिर यहाँ पर हम गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया। एरर यहाँ पर सेमीकोलन का था। गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने गो पे क्लिक किया तो हमारे पास अली स्टूडेंट की भी हमारे पास आ गई है, एक रो इंसर्ट हो चुकी है हमारी डेटाबेस के अंदर। अब हम फिर दोबारा SQL में जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट लिखा तो फिर गो पे क्लिक किया
तो वो जो हमने स्टूडेंट के नेम लिखे थे वो सारे आ गए हैं हमारे पास, उनकी डिग्रीज भी मेंशन हो गई है। अब फिर दोबारा एसक्यूएल में जाएंगे। अब इस तरह हम क्यूरी बनाई जाएंगे बाकी स्टूडेंट्स के भी। फिर यहाँ पर हमने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नेम और उसकी वैल्यू हमने लिखी। फिर हम दोबारा गो पे क्लिक करेंगे तो ये एक और रो इंसर्ट हो गई। यहाँ पे हम बता रहे हैं डेटाबेस में एक और रो इंसर्ट हो गई। अब फिर हम एसक्यूएल में चले गए। यहाँ पे जाके हमने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट लिखा और देन फिर हमने गो पे क्लिक किया। तो यहाँ पे जो हमने स्टूडेंट का नेम और उसकी डिग्री मेंशन की थी वो आ गई है, लेकिन हमने अजीम के आगे उसकी डिग्री का नहीं हमने मेंशन किया था, इसलिए वो ये वाला रो खाली है। अब हम फिर दोबारा एसक्यूएल में जाएंगे। यहाँ पर जाके हमने स्टूडेंट की डिग्री की वैल्यू इंसर्ट इनटू स्टूडेंट डिग्री वैल्यू BScs। देन हम फिर गो किया। यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारी एक रो इंसर्ट हो चुकी है। फिर हम दोबारा एसक्यूएल में जाएंगे। यहाँ पर फिर हमने इंसर्ट किए स्टूडेंट का नेम और डिग्री और वैल्यू और देन फिर गो पे क्लिक किए। यहाँ पे ऐड आ गया। यहाँ पर हमने फिर एक रो और इंसर्ट हो गई, वो हमने एरर सॉल्व कर लिया था एरर। अब फिर दोबारा हम एसक्यूएल में गए। यहाँ जाके हमने फिर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट लिखा और फिर हम गो पे क्लिक किया। तो यहाँ पर हमारी एक और रो क्रिएट हो गई BScs के नाम से। दोबारा फिर हम एसक्यूएल में गए। यहाँ पर हमने सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट लिखा और देन फिर गो पे क्लिक किया। तो यहाँ पर हमारी एक और रो क्रिएट हो गई। फिर हम दोबारा एसक्यूएल में गए। तो इस तरह हम क्यूरीज बनाते जाएंगे, हमारी रो के कॉलम क्रिएट होते जाएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डेटाबेस का स्ट्रक्चर सीखा।